तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीनगर से। प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर वो देखिए अलग अलग आसन कर रहे हैं और साथ ही उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है कि ये आसन कैसे आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, ना सिर्फ तन बल्कि मन को भी। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जब अपने संबोधन में जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि जब भी देश नहीं बल्कि विदेशों के पॉलिटिशियंस को भी मौका मिलता है वो मुझसे आके योग की बातें ज़रूर करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरब ने इसे एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल कर लिया है। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को अपना चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। भारत में ऋषिकेश हो, काशी हो या फिर केरल हो, लोग टूरिज्म को क्रेज के तौर पर देखते हैं और भारत में ऑथेंटिक योग ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऋषिकेश में कई योगा सेंटर्स हैं जहां पर पहले के मुकाबले अब बहुत बड़ी आबादी में लोग पहुंचते हैं योग को सीखने के लिए। लोग अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर भी रख रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इससे नए अवसर बने हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने हैं। योग केवल विद्या ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। आज सूचना संसाधनों की बाढ़ है, ऐसे में एक विषय पर फोकस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और खास करके युवाओं के लिए भी ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है कि फोकस नहीं हो पाता या फिर फोकस की कमी है। योग से इसका भी निदान मिलता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही थी और उन्हें देशवासियों को बधाई दी और कहा कि यह अवसर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, जिसके प्रयास से मैं और विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के करीब 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ में जोड़कर भारत इस विरासत के साथ में अपने आप को जोड़कर भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास दे रहा है। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से इसकी पहल की गई थी और कई सारे देश एक साथ आए थे। इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी किया। भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे आगे भी। और सीएम ने कहा कि ये अपने पूर्वजों और विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा और कोई नहीं हो सकता। तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आपको हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, लखनऊ की तस्वीर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में आज कैसे योगा डे मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। जल, थल और आकाश में योग की झलक देखने को मिल रही है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी आज योग कर रहे हैं। विदेशों में आज योग हो रहा है। सिडनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, हर जगह पर आज लोग अपने जो दिन की शुरुआत है वो योग के साथ कर रहे हैं और कई लोग आज ये संकल्प भी लेते हैं कि नियमित तौर पर वो योग करेंगे और अपने आप को निरोग रखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो सुबह 6:30 बजे होना था। बारिश के चलते इस कार्यक्रम को थोड़ा सा डिले किया गया और अब प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पीएम का ये प्रयास था जिससे कि योग करने वालों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग ना सिर्फ योग से ही नहीं जुड़ रहे हैं बल्कि भारत से भी लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। तो भारत ने विश्व को सेहत का मंत्र दिया और विश्व के अलग अलग देशों ने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया और उसी की ये जो झलक है वो आप देख पा रहे हैं। आज की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर देती हैं कि लोगों ने अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में योग को कैसे शामिल कर लिया है। तो 21 जून जिसे योगा डे के तौर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, तो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं
join us at the yoga session. It's really, I remember 10 years ago when the idea came of moving a resolution in the UN. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ये तस्वीरें हैं और साथ ही पॉलिटिशियंस के भी रिएक्शन योग को लेकर सामने आ रहे हैं। आज हर कोई प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है और आज योग को लेकर जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्होंने योग को एक अलग पहचान दिलाई। हालांकि शुरुआत भारत में ही हुई थी योग की, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा भी वक्त आया जब योग को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे या फिर लोगों को योगा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो योग करके आप अपने आप को निरोग रख सकते हैं। तो 5 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और पांचों तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगह से। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ ही जेपी नड्डा, किरण रिजिजू। तो मोदी कैबिनेट में जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग जगह पर आज योग कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे होंगे। और लोहरे बंद करते हुए नाक से श्वास को बाहर कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ ब्राह्मणी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखे, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखे और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए। सालों और हर वर्ष आज योग दिवस देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र में 136 देश के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस मनाया था और हमारे ये केवल भारत की क्षमता की का विषय नहीं है लेकिन हमारे एक एक व्यक्ति के अंदर एक शालीनता आए, शरीर में तंदुरुस्ती आए, आत्मा में एक शांति आए। यही सबसे बड़ी विशेषता योग की है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चाहे आलोम विलोम हो
जो कहीं भी बैठकर, ऑफिस में भी बैठकर हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। और या चाहे सूर्य नमस्कार हो, 50 सूर्य नमस्कार के आसन करोगे आप तो जितना भी संघर्षपूर्ण एक्सरसाइज का फॉर्म हो, उससे ज़्यादा संघर्षपूर्ण ये होता है। पूरे शरीर को, पूरी आत्मा को ये तंदुरुस्त करता है। और ये प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है भारत के एक एक वासी के केवल नहीं, लेकिन पूरे विश्व के वासी के लिए, 800 करोड़ वासियों के लिए। और यही वासुदेव कुटुंबक की एक विशेषता भारत की है कि भारत अपने बारे में केवल नहीं सोचता, भारत पूरे पृथ्वी के बारे में सोचता है। योग आपने कैसा महसूस करा आज करा, और दूसरा यूथ के लिए जो है क्या मैसेज है? यूथ के लिए जहां एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आप और हम और सब लोग, ये विधि का विधान है, उसमें शरीर में वो सफलता आना और वो सफलपन आना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी भी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ जितने दिन भी मैं योग कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं रोज करता हूँ, लेकिन मैंने एक योग शिक्षक को भी रखा है। और जब जब समय जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग। श्रीनगर से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा योग करते हुए। आज तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उन्हें आपने योग करते हुए देखा। पूरे विश्व को सेहत मंत्र आज के दिन प्रधानमंत्री भी देते हुए नजर आए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, उन्होंने भी सिलसिलेवार तरीके से एक एक आसन को बहुत परफेक्शन के साथ वो करते दिखाई दिए। और ये देखिए आप, डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए जो आसन हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आज के दिन, ताकि लोग अपनी डेली लाइफ में जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो परेशानी होती है, उससे बच सके, कैसे डिप्रेशन को दूर करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर श्रीनगर से लाइव और दूसरी तस्वीर भी आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो आयोजित किया गया है यहाँ पर योगा सेशन, वो आप देख सकते हैं। तो योगा इंस्ट्रक्टर मंच पर योगा करवाने के लिए हर जगह पर मौजूद हैं और वही योगा इंस्ट्रक्टर जो एक्सपर्ट हैं योगा के, वो योग करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप योग करते हैं तो आपको मुद्राएं पता होनी चाहिए, आपको आसन पता होने चाहिए, क्योंकि गलत तरह से अगर आप योग करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को कई बार मिलता है। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नेक रोटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जो योगा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया कि इससे मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है, नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड की अगर दिक्कत है तो वो भी दूर होती है। तो हर एक आसन का अपना अलग महत्व है। ये देखिए आप, यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर किस तरह से योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो योग आपको निरोग रखेगा, योग तन को शक्ति, मन को ऊर्जा प्रदान करता है। सैकड़ों लोगों के बीच पहुंचे, सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा? सैकड़ों लोग आपके साथ, आज पूरा सेशन 1 घंटे का चला। अद्भुत, शांति और आनंद देने वाला। योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है। ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो योग को
उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। आप खुद फिट हैं, रोजाना इसी तरीके से योग करते हैं? मैं रोज योग करता हूँ। इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो ज़रूर थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, पीएम कश्मीर में हजारों लोग डल लेक के पास आज योग कर रहे हैं, इस तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं? कश्मीर भारत का गर्व है, गौरव है, और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि आज कश्मीर में शांति है, जनजीवन सामान्य है और प्रधानमंत्री जी स्वयं डल झील के किनारे हजारों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। ये एक संदेश है शांति का, प्रेम का, सद्भाव का और भारत की एकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ले लो यार, इसका तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, और साथ ही जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी भी बोला कि आप आज ही के दिन योग ना करें, अपने जीवन का अहम हिस्सा योग को बनाएं और अभिन्न हिस्सा इसे बनाएं। हर दिन योग को समय ज़रूर देंगे।